हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था मोलरता, तो उसी पर हम आज आप लोगों को कुछ उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे। जैसा कि पहले 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो 500 ml वाटर है, मतलब विलायक है, यह है विलायक। इसमें 20.6 ग्राम NaBr घोला गया है। NaBr क्या है? विलेय। और ये कह रहा है प्राप्त विलेन की मोलरता, यानी कि यम निकालना है। तो मोलरता हम आप लोगों को बता चुके हैं, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो जैसे कि दिया है, गिवन दैट W बराबर विलेय का अणुभार 20.6 ग्राम, विलेन का आयतन दिया हुआ है 500 ml, और इसी क्वेश्चन में दिया है इसका अणुभार। तो यम बराबर अणुभार दिया है NaBr है, यानी NaBr। तो NaBr को जोड़ के बनेगा Na का होता है 23 और Br का होता है 80, तो मिला के बनेगा 103। अब क्या हमें ज्ञात करना है? मोलरता, यम। तो मोलरता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। तो यहाँ ml में है, तो इसलिए यहाँ 1000 से गुणा किया गया है। तो विलेय का अणुभार है, विलेय की मात्रा है 20.6 ग्राम, जिसको हमने यहाँ लिखा है, और विलेय का अणुभार है 103 और विलेय का आयतन है 500 ml गुणे 1000। तो 500 से 1000 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2। ये आएगा 20.6 गुणे 2 बटे 103। और अगर हम नीचे ऊपर 2 से गुणा करें तो ये दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 206 बटे 10। 206 बटे 10 206 बटे 103। 103 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 2 से 6, तो इसलिए ये कट गया 2 से। बचा तो बराबर 2 पहले ही था, तो बचा 2 गुणे 2 बराबर 4। 4 बटे 10, 2 एकन्ने 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर बचेगा 2 बटे 5। तो 5 से 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 0 लगा के, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, 5 चौक 20, कट गया, तो आएगा 0.4 यम। तो आएगा 0.4 यम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.8 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलेन की मोलरता, इसमें भी मोलरता ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है मोलरता बराबर विलेय की मात्रा। मोलरता होता है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता कहलाती है, इसे यम से व्यक्त ही करते हैं। तो इसमें भी Na = 23, Cl = 35.5 दिया है। तो गिवन दैट W बराबर 5 × 85 ग्राम, V बराबर 250 ml, यम बराबर Na प्लस Cl = 23 प्लस 35.5 = 58.5। अब क्या ज्ञात करना है? यम, यानी मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि विलेय की मात्रा जो होती है उसे स्मॉल w से व्यक्त करते हैं, जो हमेशा ग्राम में होता है, और विलेय का अणुभार स्मॉल m से, और विलयन का आयतन v से। अगर ये लीटर में है तो यहाँ 1000 से गुणा नहीं होगा, अगर ये ml में है तो यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगा। तो आज हम आप लोगों को अब बताने वाले हैं, ये दिया है ml में, मतलब यहाँ तो लीटर में होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे ml में कर सकते हैं, यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगा। अब हम इस सब का मान रख देंगे, 5.885, ये हो गया विलेय की मात्रा, और 58.5 ये हो गया विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन 250 ml इंटू 100 है, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा 4।
तो ये हो जाएगा 4 गुणे, और ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव आ जाएगा यहाँ, ये दशमलव आ जाएगा यहाँ, फिर ये इससे कट जाएगा, बटेगा 4/10। तो 4/10 का आगे हम आप लोगों को गुणा करके बताए हैं कितना आएगा। तो 4/10 का यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 5 हमेशा 5 से 2 में अगर हम गुणा करेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 20, तो 5 चौक 20 गुणे, तो ये हो जाएगा 0.4 ml। आप पहले आपको मान निकालना है, अगर आप मान निकाल लेंगे तो तुरंत फार्मूले पे रख के अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है, जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व तो बराबर 1 ग्राम पर लीटर है, मतलब हमें इसमें जल की मोलरता ज्ञात करना है, जिसमें हमको घनत्व यानी डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। तो गिवन दैट सपोज, मतलब मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब 1000 ml, और डेंसिटी दिया हुआ है यानी कि घनत्व दिया हुआ, द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर लीटर, तो होगा, तो यहाँ देखिए मास इन ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जल का विलयन, जल का आयतन का गुणा करेंगे जल के घनत्व के साथ, तो निकल जाएगा जल का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो जल का द्रव्यमान निकल जाएगा, यानी कि V इंटू टी, वॉल्यूम को V से और डेंसिटी को D से प्रेजेंट करते हैं। तो वॉल्यूम है 1000 और डेंसिटी है 1 ग्राम पर लीटर, तो लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ग्राम, तो हो जाएगा 1000 ग्राम। अब आगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मतलब वाटर का अणुभार क्या होता है। तो वाटर होता है H2O, यानी कि ये 2 और H प्लस O, तो 2 हो जाएगा, H का अणुभार होता है 1 और O का होता है 16, बराबर हो जाएगा 18 यानी 18। अब हम निकालने वाले हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, अब सारा मान आपको पता है, अब बस आपको फार्मूले पे रखना है। तो यूजिंग मोलरिटी मतलब होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप पहले जाके लॉन्ग वीडियो देखिए, इसके पहले वाला वीडियो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये है मोलरिटी बराबर विलेय की मात्रा अणुभार विलयन का आयतन गुणे 1000। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया है 1000 ग्राम आया था, 1000 ग्राम रख दिया, इसका अणुभार है 18 रख दिया, यहाँ गुणे 1000, इसका वॉल्यूम है 1000 और यहाँ 1000 से, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1000 से 18, तो 18 से 1000 में भाग देंगे तो इतना आएगा। ये है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो इसके पहले का वीडियो जरूर देखें। अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.1 m Na2CO3 का 500 ml विलयन बनाने में कितने ग्राम Na2CO3 की आवश्यकता होगी। यहाँ भी हमें मोलरता ही ज्ञात करना है, यानी कि 500 ml का 500 ml विलयन है, विलयन, इसमें 0.1 m घुला हुआ है, मतलब Na का 500 ml विलयन है, तो Na2CO3 की कितनी आवश्यकता होती है, मतलब विलयन में Na2CO3 की कितनी आवश्यकता है, मतलब कितना पड़ा है। तो गिवन दैट m बराबर 0.1 m एंड इसको कैपिटल M से लिखना है। वॉल्यूम है 500 ml, तो m बराबर Na प्लस, तो इसका अणुभार निकालेंगे, यानी Na का होता है Na प्लस CO3 का, तो हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को हम अच्छे से इसका अणुभार निकालना बता रहे हैं। m बराबर हो जाएगा, n है, Na2 है, तो 2 को आगे लिख देंगे, गुणे Na का होता है 23
जो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसके आगे बता चुके हैं, प्लस C का होता है 12 इंटू ये 3 है तो ये आगे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 16, O का होता है 16। तो सबका गुणा करेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। अब आइए मोलरता निकालते हैं यूजिंग W/M इंटू V इंटू 1000। तो W बराबर हो जाएगा M इंटू, इसको यहाँ लेकर आएंगे, इसको ले आएंगे यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, तो ये यहाँ नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर है तो यहाँ हो जाएगा। तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू V अपॉन 1000। तो मान को हम रख दिए हैं तो आया है 0.1 इंटू 53। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5.3 ग्राम, यानी 5.3 ग्राम। घोलेंगे तो हमें 500 ml का विलयन प्राप्त होगा, यानी 500 ml में हमें 5.3 ग्राम Na2CO3 की आवश्यकता होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।